तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड जो है वो इस वक्त जारी है और चेयरमैन सेनेट जो हैं वो इन तमाम जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज तीसरा रोज़ है, उसमें रूह रवां है। दोनों फ़रीक़ैन को बिठाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और गुज़िश्ता जो मुज़ाकरात के दो अदवार हो चुके हैं, उनमें जो नतीजा है अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। और इस हवाले से चेयरमैन सेनेट ने भी मौलाना फजल रहमान से गुज़िश्ता दिन मुलाकात की है पेशावर जाके, और आज सबसे बड़ी बैठक जो है सियासी तौर पर इस्लामाबाद में हुई है, और जिसमें साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की। और मुलाकात में जो इंतखाबात हैं एक दिन होने के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उस हवाले से, और दूसरा सबसे जो बड़ी बात है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जो आमने सामने खड़े हो गए हैं, तो ये तमाम तर जो मामला थे वो आज ज़ेर बहस लाए गए। और इस वक्त जिस तरह आपको बताया गया कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जारी है, और इससे पहले क्योंकि चेयरमैन सेनेट की तरफ से फ़रीक़ैन को डिनर दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की सरबराही शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, फवाद चौधरी हैं, और उनके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी इस वफ़द में, ज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी साहब इस वफ़द की जो सरबराही कर रहे हैं। और हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी, आज़म नज़ीर तारड़ और मोहम्मद अबू बकर जो MQM में किश्वर ज़हरा है, और इसके अलावा दीगर सैयद नवीद कमर है और दीगर जो लोग इसमें शामिल हैं। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, और सियासत में क्योंकि असाबी जंग होती है और दोनों फ़रीक़ैन अपने अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो हुकूमत जो है वो स्ट्रांग विकेट पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम जो है कमज़ोर विकेट पे है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कोई ना कोई इसका रास्ता निकल आए और इस ये मुज़ाकरात जो है वो नतीजा खेज़ साबित हों। लेकिन अभी तक ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि फवाद चौधरी ने भी अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया था कि हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो लामहला वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, तहरीक शुरू करेंगे। और पाकिस्तान जो हुकूमत है इस हवाले से उन्होंने भी हिकमत अमली तय कर लिया है, और शायद गिरफ़्तारियों का भी सिलसिला शुरू हो। और हो सकता है कि ये आज के मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ साबित ना हो, एक और मुज़ाकरात का राउंड हो, लेकिन अभी तक इन मुज़ाकरात से तो मसले का हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अमूमी तौर पर यही समझा जा रहा है, सियासी माहिरीन भी यही कह रहे हैं, और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट इसका डिसाइड करेगा कि आने वाली इलेक्शन जो है वो किस तरह होंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बयान दिया है, जब सिंध असम्बली तोड़ने का वक्त आएगा तो मैं असम्बली से पूछूंगा कि असम्बली डिज़ाल्व करनी है या नहीं करनी। तमाम तर सूरत हाल है, अभी तक सियासी तौर पर जो सियासतदान हैं इन मामले को हल नहीं करना चाहते, और ना ही वो चाहते हैं कि क्योंकि वो बार बार यही कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन मामलात यहाँ हल नहीं होते, और यहाँ की बजाय कहीं और मामलात हल होते हैं। और फिर पार्लियामान जो है कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जब मामलात ख़ुद नहीं हल करने की कोशिश करते और ना ही संजीदा होते हैं।